हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं इमरान अहमद, मेरा यूट्यूब चैनल इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। पिछला वीडियो यानी पार्ट 5 में हमने बहुपद के शून्यकों के बीच का संबंध को देखा था और पार्ट 4 में हमने एक्सरसाइज 2.1 को देखा था। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों का शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी हम पिछले वीडियो में और इस संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए बोल रहा है। तो इसका द्विघात बहुपद का सबसे पहले इसका हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं संबंध की द्विघात बहुपद। इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी यह द्विघात बहुपद है, यानी इसका बहुपद का घात 2 होगा और शून्यकों की संख्या भी 2 ही होगा, क्योंकि शून्यकों की संख्या उसके द्विघात के बराबर होता है। यानी हमने द्विघात बहुपद में पिछला वीडियो में इसका दो संबंध देखा था। एक शून्यकों का योगफल होता है इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी को हम कहते हैं, बी को कहते हैं एक्स का गुणांक, यानी एक्स के गुना में जो होगा वही उसी को, अपॉन में ए, यानी ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का गुना में जो होता है वही उसका वैल्यू होता है। यानी अब शून्यकों का योगफल यानी द्विघात बहुपद का दो शून्यक होता है, एक को अल्फा मानते हैं और एक को बीटा मानते हैं, यानी शून्यकों को जोड़ना है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यानी हमारा एक यह संबंध देखा था पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो वहां से आप देख सकते हैं। एक और संबंध देखा था शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी सी को बिना वेरिएबल यानी चर वालों को अचर पद, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं यानी अचर पद अपॉन ए, यानी ए है एक्स स्क्वायर गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी हमें शून्यकों का गुणनफल करना, यानी हमें दोनों शून्यकों को गुना करना, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। द्विघात बहुपद में हमने यही दो संबंध देखा था, एक ये और एक ये। अब हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.2 के पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी पहला क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी इसमें यह द्विघात बहुपद है। इसमें सबसे पहले बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों का शून्यक ज्ञात करें। हमने शून्यक के बारे में बात आ चुके हैं कि शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, अभी तक वो नहीं देखा होगा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए हमारा जो बहुपद होता है उसको शून्य के बराबर कर देते हैं, यानी हमारा द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी शून्य को ज्ञात करने के लिए ए इंटू सी, यानी ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है इसमें, और अचर पद यानी विदाउट वेरिएबल वाला, यानी यहाँ पर एक ये है, यानी इसमें a इंटू सी हम करते हैं, यानी 1 इंटू 8 गुना करने पर हमारा वैल्यू आएगा 8, यानी 8 का हमेशा फैक्टर करते हैं कि वो कौन कौन सी संख्या है जिसको गुना करने पर 8 आएगा, यानी 4 इंटू 2 8 इंटू 1, यही हमारा दो पेयर हो रहा है। अब हम देखते हैं कि अचर पद, यानी अचर पद ये है, इसके पहले कौन सा
अचर पद ये है, इसके पहले कौन सा साइन है? यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर माइनस है, यानी हमें इस जो जो पेयर हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, या इसमें हम माइनस करेंगे, और माइनस करने पर हमें एक्स का गुणा यानी -2 लाना है। यानी इसमें हम कौन सा पेयर लेंगे जिसको माइनस करने पर यानी घटाने पर 2 आएगा, यानी 2 में से 2 जाएगा 2, और 8 में से 1 जाएगा यानी 7। तो इसलिए हमारा परफेक्ट पेयर ये है, यानी इसी को हम इस बहुपद में रखेंगे। तो इसको रखना है, यानी हमें माइनस करने पर माइनस में लेकर आना है, यानी माइनस में यानी माइनस करना है, यानी हमें घटाना है, तो संख्या एक माइनस में होती है और एक प्लस में होती है, तभी जाकर संख्याएं घटती है। यानी हमें घटाकर माइनस में लेकर आना है, यानी बड़ी संख्याओं के पहले माइनस का साइन रहेगा, यानी इसमें दोनों में बड़ी संख्या है 4, इसलिए 4 के पहले माइनस और 2 के पहले प्लस। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यानी अब हम दो दो का पेयर करेंगे और उसमें से कॉमन निकालेंगे। इसमें भी x है, इसमें भी x है, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो इसमें से 2x है, यहाँ से एक x निकल गया, तो यहाँ पर एक x बच गया। यहाँ माइनस है तो माइनस, इस 4x में से x निकल गया तो यहाँ पर 4 बच रहा है। यानी यहाँ पर प्लस है तो प्लस का साइन लेंगे। अब ये दोनों पेयर से हम कॉमन निकालेंगे। इसमें x है बट इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें 2 है और 8 भी 2 से डिवाइड लग जाएगा, यानी 2 कॉमन निकल जाएगा। कॉमन वही निकलता है जिससे वो भाग लग जाए, यानी 2 से ये भाग लग जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा, माइनस 8 को 2 से भाग लगेगा, यहाँ पर 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब हम हमारे एक ये पद हुआ और एक ये पद हुआ। अब इसमें से x - 4 दोनों में है तो x - 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x बच रहा है और प्लस 2। यानी शून्य ज्ञात करने के लिए हमारा जो गुणनखंड आया है उसको दोनों को अगेन बाई अगेन 0 के बराबर करते हैं, यानी x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। या अब इक्वल के उस पर कोई भी संख्या को लेकर जाया जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी x = 4 माइनस में इक्वल के उस पर जाएगा तो +4, यानी प्लस को शो नहीं करते हैं, कर भी सकते हैं, या x = अब +2 को इक्वल के उस पर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा -2। हमारा दो शून्य, एक 4 और एक -2 है, यानी 4, -2 इस बहुपद का शून्यक है। अब हमें संबंध के जांच करना है। अब हम जांच करने के लिए हम सबसे पहले इस एक शून्य को अल्फा मान लेते हैं, यानी एक शून्य को अल्फा मान लेते हैं, यानी एक को 4 अल्फा मान लेते हैं, और एक शून्य को बीटा मान लेते हैं, यानी बीटा = -2। हमारा ये पहला क्वेश्चन है, इसका दो शून्य हम लोग निकाले थे अभी, यानी एक अल्फा = 4 और एक को बीटा माने, यानी बीटा = -2। अब इसके संबंध के बीच के सत्यता की जांच करते हैं। यानी हमें द्विघात बहुपद में दो संबंध होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल = होता है -b/a, इम्प्लाइज दैट अल्फा का वैल्यू के स्थान पर अल्फा के मान रखेंगे, यानी अल्फा का वैल्यू 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस, और बीटा का स्थान पर बीटा का वैल्यू यानी -2, दो साइन एक जगह हो रहा है, इसको ब्रैकेट में घेर देंगे, =-b, यानी हमारा द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, यानी -b कौन होता है? x का गुणांक। यहाँ पे x का गुणांक ये है x, इसका गुणांक -2 है, यानी पहले का माइनस और b का वैल्यू है -2 अपॉन में a का वैल्यू है, यानी a कौन होता है? x² का गुणांक, यानी यहाँ x² के गुणा में 1 छिपा हुआ है, यानी अपॉन में 1, इम्प्लाइज दैट 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू -+2, यानी नीचे एक का वैल्यू नहीं रहता है, इम्प्लाइज दैट 2 = 2, यानी हमारा एक संबंध जांच हो गया, यानी ये दोनों बराबर है। और एक और संबंध की हम जांच कर लेते हैं। दूसरा संबंध होता है हमारा शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा × बीटा = होता है c/a,
इम्प्लाइज दैट अल्फा का वैल्यू के स्थान पर अल्फा का मान, यानी अल्फा का मान है 4 इंटू बीटा के स्थान पर बीटा यानी -2 है, इक्वल टू सी, यानी सी होता है जिसमें वेरिएबल नहीं हो, यानी इसमें एक एक्स वेरिएबल है, इसमें एक्स वेरिएबल, इसमें एक्स वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए सी का मान हो जाएगा हमारा -8। यहाँ पर माइनस है तो -8 अपॉन ए का वैल्यू है यानी 1, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 4 दूनी 8, यानी माइनस साइन माइनस इक्वल टू -8, यानी हमें दोनों संबंध सत्यता की जांच हो गया, यहाँ पे दोनों संबंध बराबर है। अब इसी तरह अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज 2.1 का 4s² - 4s + 1, यानी इसमें a को c से गुना करते हैं, यानी स्क्वायर वाला a होता है, पावर 1 वाला b होता है, और अचर पद यानी वह c होता है। ये अचर पद ये है x की पावर 1 यानी 1 छिपा हुआ होता है, ये है, और x² का गुणांक ये है। अब सबसे पहले अब हम a और c से गुना करते हैं, यानी a का वैल्यू यहाँ पर तो a इक्वल टू यहाँ पर 4 है, और b इक्वल टू -4, और c इक्वल टू है 1, यानी a इंटू सी करते हैं हम शून्य ज्ञात करने के लिए, यानी a का वैल्यू है 4 इंटू सी का वैल्यू है 1 यानी 4। अब हम इसका गुणनखंड करते हैं कि वो कौन सी संख्या है जिससे गुना करने पर हमें 4 मिलेगा। एक है 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, एक है 4 इंटू 1 यानी पे 4 आएगा। अब हम अचर पद यानी सी के पहले का साइन देखते हैं, यानी हमें करना है प्लस, यानी जोड़ना है, यानी जोड़कर हमें 4 लेकर आना है। 2 2 को जोड़ेंगे, 2 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 4 मिलेगा, और 4 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें 5 मिलेगा, इसलिए हमें 4 लाना है, इसलिए हमारा ये परफेक्ट पेयर है। यानी हमें जोड़ने के बाद -4 लेकर आना है। तो संख्याएं कब जुड़ती है, एक प्लस में होती है, ये एक प्लस में होती है, दोनों प्लस में होती है तो साइन प्लस का आता है, दोनों संख्या माइनस में होती है तब भी जुड़ता है, लेकिन जब दोनों संख्या माइनस होती है तो उसका साइन भी माइनस में आता है, यानी हमें माइनस में लेकर आना है, यानी दोनों संख्याओं को हमें माइनस में रखना होगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं। अब लिख सकते हैं 4s², यानी हमें दोनों की संख्या को माइनस यानी -2 और -2, तो वो जाकर होगा -4, यानी -2s प्लस 1 का प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी इसके बीच वाले पद को हम लोग विभक्त करते हैं, दूसरा इसमें कुछ नहीं है। अब इस पे अभी सबसे पहले अब हम इसमें से कॉमन दो का पेयर लेकर कॉमन निकालेंगे, यानी इसमें s है, इसमें भी s है, s कॉमन हो जाएगा, यानी इसमें 4 और 2 यानी दोनों ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, भाग में लग जाएगी, इसलिए इसमें 2 भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर बच रहा है 2 से भाग देने पर हमें 2 यहाँ पर मिलेगा, और एक यहाँ पर डबल x है, एक x निकल गया है तो एक s यहाँ बच जाएगा, और माइनस अब यहाँ से 2s यानी पूरा निकल गया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब हमें माइनस निकालना है तो माइनस निकल जाएगा, इसमें s है, इसमें s नहीं है तो s कॉमन नहीं निकलेगा, यह 2 से भाग लगेगा बट यह 2 से भाग नहीं लगेगा, इसमें से कॉमन 1 निकल जाएगा, यानी एक से किसी भी संख्या से भाग किसी भी संख्या में भाग लग जाता है। इससे जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी ये -2s है, यानी यह प्लस में हो जाएगा 2s, तो प्लस को हम शो नहीं करते कर भी सकते हैं, और ये प्लस में तो इसका हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों, अब ये एक हमारा पद हुआ और एक ये पद हुआ, इसमें से 2s - 1 दोनों में है, तो इसमें से 2s - 1 फिर एक बार और कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 2s - 1 निकलने पर यहाँ पर बच रहा है 2s, या 2s इसमें से 2s - 1 निकलने पर यहाँ पे बच रहा है -1 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों फैक्टर को अगेन बाई अगेन 0 के बराबर करते हैं, और एक और को 2s - 1 इक्वल टू 0, या 2s इक्वल टू उस पर किसी भी संख्या को लेकर जाया जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस में है तो इसको इक्वल उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाता है, और जो वेरिएबल का गुना में होता है वह डिवाइड हो जाता है, यानी s इक्वल टू 1 डिवाइड में चला जाता है, यानी y का मतलब होता है डिवाइड। उसी तरह इसको भी हल करेंगे, यानी 2s इक्वल टू -1 इक्वल टू उस पर जाएगा +1, या 2 वेरिएबल के
गुना में है यानी s इक्वल टू 1/2। 1/2 और 1/2 इस बहुपद का शून्यक है यानी द्विघात बहुपद, इसलिए इसका शून्यक 2 आया। तो एक को हम मान लेते हैं, एक शून्य को मानते हैं अल्फा, अल्फा इक्वल टू 1/2, और एक को मानते हैं बीटा यानी बीटा इक्वल टू 1/2। अब हम जांच करते हैं तो इसका हम दो संबंध जानते हैं। एक होता है अल्फा प्लस बीटा यानी ये कौन है, शून्यकों का योगफल होता है -b/a। यानी अब हम अल्फा का वैल्यू रखते हैं, इंप्लाइज दैट अल्फा का मान है 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू माइनस का माइनस v का वैल्यू है, हम यहाँ पे दिखा चुके हैं b का वैल्यू -4। यहाँ पर ये फॉर्मूला का माइनस और b का वैल्यू है -4/a का वैल्यू है यहाँ पर 4, यानी अपॉन में यहाँ पर लिख देंगे 4। तो हमारा हो जाएगा, यानी इसको सबसे पहले अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी 2 और 2 का एलसीएम 2, यानी 2 से 1 2 में डिवाइड करेंगे तो 1, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ पे एलसीएम बट्टा का जोड़ यानी फ्रैक्शन का एडिशन बना लेंगे, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4। यहाँ पर हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 4/4, यानी एक हो गया 2 से 2 कैंसिल यानी 1 इक्वल टू 4 के 4 कैंसिल यानी कि 1। शून्यकों का योगफल का हमें जांच हो गया। इसी तरह हम लोग शून्यकों के बीच के गुणनफल की सत्यता की जांच करेंगे। यानी हमारा अल्फा का एक शून्यक है 1/2 और एक शून्यक है 1/2, यानी दोनों शून्य सेम है। अब इसके गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी शून्यकों के बीच का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, यानी अल्फा का वैल्यू 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू 1/2 इक्वल टू सी का वैल्यू है 1/a का वैल्यू है 4। यानी हमें इसको करने पर सॉल्व करने पर 1/4 इक्वल टू 1/4, यानी हमें शून्यकों के बीच का गुणनफल की सत्यता का भी जांच हो गया। उसी तरह अब हम इसमें क्या थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 6x² -3 -7x, यानी सबसे पहले हम हमारा जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी सबसे पहले वेरिएबल का 2 घात तो उसके बाद 1 घात वालों को अरेंज होता है। तो इसमें सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, यानी सबसे पहले x² यानी 6x², उसके बाद x वाले यानी -7x, x वाला यहाँ पर है, उसके बाद विदाउट वेरिएबल बिना चर वाला यानी यहाँ पर है -3। यहाँ पर हमें a का वैल्यू है, ये होता है x² गुणनांक, यानी a का वैल्यू 6, x का वैल्यू यानी x का गुणनांक होता है b का वैल्यू x का गुणनांक होता है, यानी x का गुणा है -7 यानी b इक्वल टू -7। उसी तरह c इज इक्वल टू यानी विदाउट वेरिएबल यानी बिना चर वाला यानी c का वैल्यू है -3। अब हम शून्य ज्ञात करने के लिए हमें बहुपद को शून्य को बराबर करते हैं, उसके बाद a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a इंटू सी, a का वैल्यू है 6 इंटू सी का वैल्यू है 3। साइन को नहीं लेते हैं, सिर्फ संख्याओं को देखने के लिए करते हैं, सिर्फ संख्याओं को लेते हैं। 6 इंटू 3 यानी 18, हमारा गुणा करने पर 18 आया। इसी तरह अब हम लोग 18 का गुणनखंड करें कि वह कौन ऐसी संख्या है जिसको गुणा करने पर हमें 18 मिलेगा। एक है 6 इंटू 3 यानी 6 का 18, एक है 9 इंटू 2 यानी 9 दूनी 18, एक है 18 एकम 18। अब हमें c के पहले का साइन देखते हैं, यानी c हमारा ये है, यानी माइनस करने पर हमें घटाना है और x का गुणक यानी 7 लाना है। यानी कौन कौन सी संख्या इसमें है, इसे घटाने पर हमें 7 आएगा। तो इसमें से 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, यानी हमारा पेयर यह नहीं होगा। उसी तरह 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी हमारा यह परफेक्ट पेयर है। यानी माइनस में जब कब संख्या घटता है, यानी एक माइनस में होता है और एक प्लस में होता है, तभी जाकर संख्या घटता है। यानी हमें माइनस करने पर हमें माइनस को लेकर आना है, यानी हमें बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन, यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या है 9, यानी 9 के पहले माइनस और प्लस 2 के पहले प्लस, यानी हमें हो जाएगा -7। इसी तरह हम लिख सकते हैं 6x²
माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम लोग दो दो का पेयर निकालकर कॉमन निकालेंगे, यानी इसमें x है, इसमें भी x है, यानी यह 3 से डिवाइड हो जाएगा और यह भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 भी कॉमन हो जाएगा। कॉमन वही होता है जो डिवाइड कर दे दोनों संख्या, जिसमें से निकालते हैं जिसके से वह एक संख्या पूरे को डिवाइड कर दे, यानी इसलिए यह 2 से 3 से डिवाइड होगा 2 बार में, और यहाँ पे डबल एक्स से एक एक्स बाहर निकल गया तो एक एक्स बच गया, यानी माइनस है, माइनस यहाँ से एक्स निकल गया है तो ये यहाँ से एक्स निकल गया है तो यहाँ पे एक्स नहीं बच रहा है, यानी अब इसको 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। प्लस है तो +1 प्लस इसमें से एक्स है, इसमें एक्स नहीं तो एक्स कॉमन नहीं निकलेगा। यह 2 से डिवाइड होगा बट यह 2 से डिवाइड नहीं होता है, नहीं होगा, यानी हर एक संख्या एक से डिवाइड हो जाती है, इसलिए जब कोई संख्या नहीं निकलता है कॉमन तो हम एक निकालते हैं, तो एक कॉमन निकालते हैं तो 2x, यानी प्लस का साइन निकालते हैं तो साइन चेंज, प्लस कॉमन निकालते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी फिर अब दो दो को पेयर हो गया हमारा इसमें से, और इसमें से 2x माइनस 3 इसमें भी है, 2x माइनस 3 इसमें भी है। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, 2x माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा, इसमें से इतना बाहर निकल गया है तो इसमें बच गया 3x, और इसमें से ये बाहर निकल गया, यहाँ से बच रहा है +1 इज इक्वल टू 0, यानी फिर अब दोनों गुणनखंडों को एक ये और एक ये को और एक इसको 0 के बराबर करते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक संख्या है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। उसी तरह 2x इक्वल टू माइनस में इक्वल के ऊपर जाएगा साइन चेंज, यानी +3, और वेरिएबल के गुना में जो होता है वह डिवाइड में चला जाता है, यानी 3/2। उसी तरह अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 इक्वल टू 1 प्लस में इक्वल के उस पर जाएगा तो -1, या वेरिएबल के जो गुना में रहता है वह डिवाइड में चल जाता है, यानी -1/3, यानी एक हमारा एक शून्य ये हुआ और एक शून्य ये हुआ, तो इस एक को अल्फा मान लेते हैं, यानी अल्फा इक्वल टू 3/2, एक को मान लेते हैं बीटा, यानी -1/3। अब हम लोग जांच करते हैं तो हमें द्विघात बहुपद का दो फॉर्मूला है, यानी दो संबंध है, अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल है -b/a, इम्प्लाइज दैट अल्फा के नीचे अल्फा का वैल्यू यानी 3/2, फॉर्मूले का प्लस बीटा का वैल्यू -1/3, यहाँ पे दो साइन हुआ इसलिए इसको ब्रैकेट में घेर दिए, इक्वल टू माइनस है तो माइनस। अब b का वैल्यू देखते हैं कि b का वैल्यू कितना, यानी यहाँ पे b का वैल्यू है -7, यानी दो साइन एक साथ आ रहा है, यदि माइनस ब्रैकेट में कर देंगे अपॉन में। अब a का वैल्यू देखते हैं, यानी a का वैल्यू है यहाँ पर 6, तो अपॉन में हो जाएगा 6, इसको सॉल्व करेंगे, यानी 3/2 प्लस -1/3 इक्वल टू माइनस +7/6। अब इसको हम फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे, यहाँ पर 2 और 3 का एडिशन लेंगे तो हमें मिलेगा 6, और सॉल्व करने पर 2 को 6 से डिवाइड करेंगे यानी 3 आएगा, उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 माइनस, और फिर 3 में 6 से डिवाइड करेंगे यानी 2 आएगा, 2 से 1 से गुना करेंगे यानी 2 इक्वल टू 7/6, हाँ हो गया, यानी 7/6 इक्वल टू 7/6। एक संबंध की सत्यता की जांच हो गया। अब दूसरे संबंध यानी शून्यकों का गुणनफल, यानी हमारे अल्फा का वैल्यू आया था 3/2 और एक बीटा का वैल्यू -1/3, और बहुपद में a का वैल्यू था 6, b का वैल्यू था -7 और c का वैल्यू था -3। अब इसके हम एक हमारा संबंध बच रहा है, शून्यकों का बीच का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा होता है, यानी ये होता है c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा का वैल्यू है 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू है -1/3 इज इक्वल टू c का वैल्यू है -3/a का वैल्यू है 6। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इधर 3 1 3 3 2 6 से, और यहाँ पे बचेगा -1/2 इज इक्वल टू -1/2, यानी हमें शून्यकों के बीच का गुणनफल का भी जांच हो गया। बस आज की वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।